Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और हम अपनी अकाउंट्स की क्लास में अभी तक पार्टनरशिप बेसिक्स के कंसेप्ट कवर कर चुके हैं और हम उसके इलस्ट्रेशंस पे थे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इलस्ट्रेशन 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम आगे के इलस्ट्रेशंस प्रोसीड करेंगे और इलस्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई होप आपने ये जो 4 इलस्ट्रेशंस हमने क्लास में किए थे इन्हें आपने घर जाके रिवाइज किया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में तो मैं सॉल्व करवाऊंगी लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी एक है कि आप घर जाके भी खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा कि बिना कुछ किसी की हेल्प लिए आप खुद से ये इलस्ट्रेशन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और फिर भी कोई भी दिक्कत आती है किसी कंसेप्ट में या किसी इलस्ट्रेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Now we'll begin with illustration 5. See, illustration 5 बोलता है Saloni and Srishti are partners in a firm. Okay, their capital account as on 1st April 19 showed a balance of 2 lakh and 3 lakh respectively. मतलब सलोनी का कैपिटल 2 लाख का है, सृष्टि का कैपिटल 3 लाख का है। ये ओपनिंग कैपिटल है, मतलब 1 अप्रैल 2019 इनका ओपनिंग कैपिटल है ये, ठीक है। उसके बाद जुलाई में सलोनी ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 एंड सृष्टि ने 60,000। अच्छा, जुलाई में जुलाई 1 में मतलब बिगनिंग की डेट है। सलोनी ने इंट्रोड्यूस किया 50,000 का कैपिटल और सृष्टि ने इंट्रोड्यूस किया है 60,000 का कैपिटल, ठीक है। हम पहले सारा डेटा जॉट डाउन कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को, तो नाउ नेक्स्ट डेट है हमारी अक्टूबर, सलोनी ने विड्रॉ किए 30,000, ठीक है। ओके, एंड ऑन जैन सृष्टि विड्रॉ 15,000। अब यहाँ डेट अलग हो जाती है, यहाँ ये सलोनी ने विड्रॉ किए हैं और सृष्टि ने कितने विड्रॉ किए हैं 15,000, लेकिन उसकी डेट है 1 जैन, ठीक है। ये डेट है 1 अक्टूबर, ये डेट है 1 जुलाई। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें इंटरेस्ट निकालना है ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का कितना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ओके, अब हम निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सलोनी का इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल तरीका। हम क्या करेंगे, अप टू द नेक्स्ट चेंज इंटरेस्ट निकालते रहेंगे। जो हमारा कैपिटल है उसमें जब तक कोई चेंज नहीं आता वहां तक का इंटरेस्ट निकालो, जैसे ही कोई चेंज आ जाता है उसके बाद उस टोटल चेंज अमाउंट पे फिर इंटरेस्ट निकालो, राइट। और चेंज कैसे आएगा, या तो हमने क्या किया है विड्रॉ किया है पैसे को, या तो नया पैसा इंट्रोड्यूस किया है। अब देखो यहाँ पे विड्रॉ लिखा है, विड्रॉ का मतलब होता है परमानेंटली निकाल दिया, ड्रॉइंग्स नहीं। अगर वो ड्रॉइंग यूज करते हैं तो वो हम यहाँ नहीं लिखते। ड्रॉइंग मतलब होता है टेम्पररी विड्रॉल, जो हम निकालते हैं और डाल देते हैं पैसा। विड्रॉल का मतलब होता है परमानेंटली ये पैसा निकाल दिया है, वापस नहीं देने वाला, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। तो जब परमानेंट विड्रॉल होता है तभी तो उसके कैपिटल के इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा। अगर ड्रॉइंग्स होती है तो ड्रॉइंग से कैपिटल का जो इंटरेस्ट निकालते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ड्रॉइंग्स का तो अलग से इंटरेस्ट चार्ज होता ही है, वो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर से लेती है।
तो ड्रॉइंग्स पे तो वो इंटरेस्ट लेती है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। और बाकी कैपिटल अब उसने विड्रॉ कर लिया है अगर परमानेंटली, तो कम हो गया, तो उसका इंटरेस्ट हम मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उससे कम देंगे। ठीक है, ये क्लियर है। तो विड्रॉल और ड्रॉइंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जहां वर्ड विड्रॉल यूज हुआ है मतलब परमानेंटली कैपिटल कम हो रहा है। अब अगर कैपिटल परमानेंटली कम हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कम मिलना चाहिए ना पार्टनर्स को। ठीक है, और ड्रॉइंग्स का मतलब होता है परमानेंटली कम नहीं हो रहा, कभी निकाल रहे फिर दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को इससे कम नहीं मिलता, बोलते तुम ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है इस केस में, हम तो बोलेंगे मैम ये तो गलत है, क्योंकि अगर 2 महीने भी पार्टनर्स ने पैसा कम निकाला है तो उन्हें इंटरेस्ट कम मिलना चाहिए। नहीं, उन्हें इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। एक हाथ से हम उन्हें पूरा इंटरेस्ट देंगे, लेकिन दूसरे ही हाथ से पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करके उनसे पैसा ले लेती है। जो 2 महीने का पैसा आपने निकाला है ना, 2 तो इसलिए वो बैलेंस हो जाता है। ओके, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सलोनी का 2 लाख का कैपिटल है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट चेंज कब तक नहीं है, जुलाई तक नहीं है। सलोनी ने 1 जुलाई में 50,000 रुपीज एडिशनली वो लेके आए, मतलब 1 जुलाई तक कोई चेंज नहीं है। अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स तक कोई चेंज नहीं है। तो हम 2 लाख पे व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, 8%। 8% से हम इंटरेस्ट देंगे उसको 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो 3 महीने का है ना जी, 3 महीने तक कोई चेंज नहीं है। फर्म ने 2 लाख की कैपिटल यूज करी है 3 महीने के लिए। ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाय 12 दैट कम्स टू 4,000। ठीक है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जुलाई। जुलाई में उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 50,000 इंट्रोड्यूस करके 2,50,000। ओके, तो हमें 2,50,000 पे 8% का इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, हाँ, हमें 2,50,000 पे 8% का इंटरेस्ट लगाना है। अब नेक्स्ट चेंज कब तक नहीं है, नेक्स्ट चेंज कब तक नहीं है ये देखना, अक्टूबर तक नहीं है। मतलब जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नहीं है, मतलब सितंबर तक इसकी 2.5 लाख की ही कैपिटल है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने। अगेन इसमें भी 3 महीने। अब फर्म ने पहले 3 महीने तो 2 लाख की कैपिटल यूज किए सलोनी पे, तो उस पर इंटरेस्ट देगी। उसके बाद अगले 3 महीने फर्म ने सलोनी की कितनी कैपिटल यूज की है, 2.5 लाख की, तो उस पर इंटरेस्ट देगी। तो 2.5 लाख पे 8% का इंटरेस्ट देगी, लेकिन 3 महीने का देगी क्योंकि उसने 3 महीने यूज किए। तो ये आ गया 5,000। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब अक्टूबर में 30,000 सलोनी ने विड्रॉ कर लिए, मतलब उसका कैपिटल कितना रह गया, 2,20,000। अब अक्टूबर के बाद से कोई चेंज नहीं है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ। तो फर्म ने 2,20,000 इंटू 8% डिवाइड बाय 6 मंथ, मतलब 8,800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सलोनी, सलोनी का टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, 9,000 प्लस 8,800, 17,800। ठीक है, मैंने कैसे किया, मैंने किया 2 लाख फर्म ने कितने महीने के लिए यूज किए, 3 महीने के लिए, 8% से इंटरेस्ट लगाया 4,000। फिर उसके बाद फर्म ने सलोनी के 2.5 लाख रुपए यूज किए हैं अगले 3 महीने के लिए, 8% से 5,000 आंसर आया। फिर फर्म ने 2,20,000 यूज करे हैं सलोनी के अगले 6 महीने के, 8% से इंटरेस्ट निकाला, 8,800 आया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर सलोनी इज 17,800, राइट। तो ये हमारा सिंपल तरीका होगा कि अप टू द नेक्स्ट चेंज तक का इंटरेस्ट निकालते जाओ, इजीली आ जाएगा। नाउ द सेम थिंग विल डू फॉर सृष्टि, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। मैं इसे हटा रही हूं, मैंने ड्राइंग्स भी हटा दी, कोई नहीं, हम क्वेश्चन में से देख लेंगे उसे। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सृष्टि। ठीक है,
ठीक है। तो सृष्टि का कैपिटल 3 लाख का है, ठीक है। उसने एडिशनल कैपिटल कब लेके आया है, वो 60,000 रुपए कब लेके आई है, 1 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने तक फर्म ने उसकी कितनी कैपिटल यूज की है, 3 लाख की। 3 लाख 8% से फॉर 3 मंथ्स, तो क्या आ जाएगा, 3 लाख 8% से फॉर 3 मंथ्स 6,000, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को सृष्टि 60,000 का कैपिटल और ले आई, और इसमें लेकिन अप टू कब तक, अक्टूबर में जनवरी में सृष्टि ने ड्राइंग्स भी किए। ये मुझसे इरेज हो गया था ना, मैं इसे लिख देती हूँ एक बार। सृष्टि ने जनवरी में ड्राइंग्स किए, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो। सृष्टि विड्रू 15,000 1 जैन के दिन, 1 जैन के दिन सृष्टि ने विड्रू किए कितने, 15,000 विड्रू। ओके क्लियर। अब हम करते हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई को सृष्टि 60,000 रुपए लेकर आई, ठीक है। कब तक, जनवरी तक, मतलब दिसंबर तक। दिसंबर तक वो कितने लेके आई, और 60,000 रुपए लेके आई, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ। तो अब ये अगले 6 महीने के लिए फर्म ने सृष्टि की कितनी कैपिटल यूज करी है, फर्म ने सृष्टि की 3 लाख प्लस 60,000, 3,60,000 यूज किया। पहले 3 महीने फर्म ने सृष्टि की कितनी कैपिटल यूज करी, 3 लाख, तो कितना इंटरेस्ट दिया, 6,000 का। फिर अगले 6 महीने के लिए, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर तक फर्म ने सृष्टि की कितनी कैपिटल यूज करी, 3,60,000, 8%। तो ये जुलाई से दिसंबर कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो फर्म ने सृष्टि की 3,60,000 की कैपिटल यूज करी है, 8% का इंटरेस्ट है 6 महीने के लिए, तो वो इंटरेस्ट कितना देगी, 14,400। ओके। उसके बाद सृष्टि ने जैन में अपने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, कितने, 15,000। तो जैन से मार्च, मतलब 3 महीने के लिए फर्म ने सृष्टि की कितनी कैपिटल यूज करी, 3,60,000 में से 15,000 गया तो कितना आता है, 3,45,000, राइट। एट परसेंट। तो फर्म ने ये 3,55,000 कितने टाइम के लिए यूज करे, अगले 3 महीने के लिए, तो फर्म इस पर भी इंटरेस्ट देगी, राइट। तो 3,45,000 इंटू 8% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, दैट कम्स टू 6,900। 1 सेकेंड। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सृष्टि को देना है वो कितना आ रहा है, 6,900 प्लस 14,400, 14,000, 1 सेकेंड, 6,000 प्लस 14,400 प्लस 6,900, that comes to 27,300. Check whether it is correct or not. It is correct. निकाला नहीं है, टोटल नहीं निकाला, ओके 6,000 इज राइट। 300 नो, 300 तो नहीं आएगा, ये गलत है। 3,45,000 का 8% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 6,900 है, ये गलत है। वन सेकेंड, ये गलत है गाइस, क्वेश्चन में ये 300 नहीं आएगा, आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए। 3,45,000 इंटू 8% 3 महीने के लिए 300 नहीं 6,900 आता है, ठीक है। ओके, दिस इज रॉन्ग, गलत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, इट इज नॉट 300, इट इज 6,900। प्लीज करेक्ट इट इन योर बुक्स ऑल्सो, ये 6,900 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा अगर आपको कंक्लूड करूं तो क्या है, इसमें 2 पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल दी है, कितना उन्होंने साल के बीच में और एडिशनल कैपिटल कितनी लाई वो दी है, और साल के बीच में उन्होंने विड्रॉ कितने पैसे किए वो दिए, और हमसे पूछा है कि फर्म पार्टनर्स को पूरे साल में कितना इंटरेस्ट देगी, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम करते हैं कि इतनी ओपनिंग कैपिटल है, जब तक
और कोई कैपिटल में चेंज नहीं आया, मतलब फर्म इतनी कैपिटल यूज कर रही है तब तक का इंटरेस्ट, जैसे ही नया चेंज आ जाए तो कैपिटल चेंज हो गई, अब वो चेंज कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो कब तक और दूसरा चेंज नहीं आ जाता तब तक उस पे मिलेगा, फिर नेक्स्ट चेंज पे और इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस केस में किया कि 1 अप्रैल के दिन जो बैलेंस था जुलाई से पहले तक, राइट, जून तक, 1 अप्रैल से जून तक ओपनिंग कैपिटल, अप्रैल मई जून, तब तक क्या हुआ, अप्रैल मई जून तक की ओपनिंग कैपिटल थी, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिला। ओके, फिर जुलाई से और एडिशनल कैपिटल हम ले आए, राइट, जुलाई से और एडिशनल कैपिटल हम लोग ले आए, ठीक है, तो कितनी हो गई वो, उसमें ऐड करके जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में विड्रॉल हुआ था, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक हमने किया, राइट, ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर में उसने विड्रॉ कर लिया तो वहां से फिर चेंज हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, राइट, 2 लाख की कैपिटल फर्म ने कितने के लिए यूज करी, 3 महीने, फिर उसने 50,000 रुपए और दे दिए तो 2.5 लाख की कैपिटल हो गई। ये कब तक यूज करी फर्म ने, अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर में उसने विड्रॉ किए पैसे, तो फिर से 3 महीने हो गए, फिर उसने विड्रॉ करे थे 30,000 रुपए, वो हटा दिए तो 2,20,000, ये साल के एंड तक यूज करे। ठीक है, इस तरीके से आता है। आपको सिंपली ये याद रखना है, अप टू द नेक्स्ट चेंज का इंटरेस्ट निकालते जाओ, विड्रॉल होगा, चेंज होगा क्या, या तो विड्रॉल का या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का, तो अप टू द नेक्स्ट चेंज इंटरेस्ट निकालते जाओ। ठीक है, ओके, कोई भी डाउट फिर भी इस क्वेश्चन में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी अपने किए हैं, और जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तब भी आपको केस स्टडीज बना बना के मैंने ये क्वेश्चन समझाए थे अपने खुद के एग्जाम्पल से, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन में इतना फोकस कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन आप मेरे साथ खुद सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए। ओके, ठीक है, नाउ 6th इलस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इसमें रिवर्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है जॉश एंड क्रिश पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 3:1 में। ठीक है, हम इसे मार्क कर देते हैं 3:1, जो जो डेटा है उसको हम अलग से मार्क कर देते हैं। उनका जो कैपिटल है, अब देखो क्या दिया है, ओपनिंग नहीं, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 15-16, मतलब 15-16 का एंड कैपिटल दिया है 1,50,000 and 75। ये जोश है, ये क्रिश है, राइट, इनका एंड कैपिटल दिया है 1,50,000 फॉर जोश एंड फॉर क्रिश इट इज 75,000। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 15-16, मतलब इस पूरे साल में जोश ने ड्राइंग करी है 20,000 की एंड क्रिश की ड्राइंग्स है 5,000 की। ठीक है, ओके, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, लेकिन हम इस डेटा को नीचे लिख देते हैं एज नोट्स। ठीक है, ड्राइंग जोश एंड क्रिश, जोश ने कितनी ड्राइंग करी है 20,000, क्रिश ने कितनी ड्राइंग करी है 5,000। ठीक है, विच हैव बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स डेबिट होती है ना पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो डेबिट हुई है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 16,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना है 16,000 का। The same has been debited in their profit sharing ratio। ठीक है, इस चीज को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डाल चुके हैं। ठीक है, ओके, जो प्रॉफिट है drawings ever duly debited to partners capital account, the same had also been debited in their profit sharing ratio, profit before charging। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सॉरी, ड्रॉइंग्स भी पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्ट हो गई हैं, और जो प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्रिश जो है वो एडिशनल कैपिटल लाया था 16,000 का 1 अक्टूबर 2015 में, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है 12% से फॉर 15-16।
ओके, दिस इज आवर होल क्वेश्चन। आई जॉट डाउन कि जो ये 16,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:1 इसमें चला गया है। और क्या दिया हुआ है हमें, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और एडिशनल कैपिटल ये क्रिश जो जी जो है वो एडिशनल कैपिटल उन्होंने लेकर आई है। कितनी लेकर आई है, 16,000। कब लेकर आए हैं, 1 अक्टूबर के दिन। ठीक है, समझे? ओके, ये पूरा डेटा है। पहले हमने क्वेश्चन का डेटा जॉट डाउन कर दिया। क्वेश्चन में क्या दिया है, जोश एंड क्रिश का एंड बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 एंड 75,000, नो दिक्कत। उसके बाद जोश एंड क्रिश ने पूरे साल में ड्राइंग्स कितनी की है, जोश ने की है 20,000 की ड्राइंग, क्रिश ने की है 5,000 की ड्राइंग, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूरे साल में 16,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये सब जो दिया है ये हो चुका है। ठीक है, क्रिश एडिशनल कैपिटल लेकर आया था 16,000 की 1 अक्टूबर के दिन। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, इट इज अ रिवर्स क्वेश्चन। मैम वाई रिवर्स क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हमें एंड बैलेंस दिया हुआ है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस पे पहुंचना पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है, एंड बैलेंस दिया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस पे दिया हुआ। अब ओपनिंग बैलेंस पे कैसे पहुंचोगे, जो जो हुआ है उसका रिवर्स करते जाओ, तब जाके आप ओपनिंग बैलेंस पे पहुंचोगे। कैसे मैम, अभी सिखाती हूँ कैसे। देखो, जोश ने ड्राइंग करी है 20,000 की, तो ओपनिंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमारा कैपिटल है। अगर ड्राइंग होती है तो अपन क्या करते हैं, अपन ड्राइंग को माइनस करते हैं, कैपिटल को कम करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि मैम इसमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई फर्क ही नहीं आता ना, ड्राइंग से नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन कैपिटल पे तो फर्क आएगा ना। फॉर टाइम बीइंग तो आप पैसे निकाल रहे हो ना, वैसे पता है कैसा लिखा जाता है, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, ऐसे लिखा जाता है। ड्रॉइंग से पैसे तो कम हो गए ना, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इसका कोई फर्क नहीं आएगा जब तक ये परमानेंट विड्रॉल नहीं है, लेकिन ड्रॉइंग्स की वजह से पैसे तो कम हुए, आप ये बात मानते हो? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स आपने क्या किया होगा, ओपनिंग में ड्रॉइंग्स को कम करा होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये रिवर्स क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल जब लिखी होगी तो उसमें ड्रॉइंग्स क्या होता है, माइनस, मतलब इधर ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, तो जोश की कितनी है 20,000 और इसकी कितनी है जी 5,000। ये आ गया 1,70,000, ये आ गया 80,000। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, जो जो ओपनिंग कैपिटल में होता है उसका उल्टा करना। ड्राइंग क्या करते हैं, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दी होती, ठीक है, फिर उसके बाद कोई पार्टनर पैसे ड्रू करता, ड्रॉइंग्स करता, तो हम क्या करते, माइनस करते ड्रॉइंग, उससे ही हमारा क्या निकल के आता, क्लोजिंग कैपिटल। राइट, अब हमें उल्टा करना है। देखो इक्वेशन क्या है, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। राइट, अब हम क्या करेंगे, हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हमें ओपनिंग कैपिटल की तरफ पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। कूल, ठीक है, ये इक्वेशन से समझ में आ गया सबको। ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग पे से हम पहुंचेंगे क्लोजिंग कैपिटल पे। अब ओपनिंग कैपिटल पे हमें पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। इससे हम कहां पहुंचेंगे, अपने ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमने ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, इसने भी यही किया है, हम यहां तक पहुंच गए। कूल, अब हमारा आता है प्रॉफिट। इसे मैं हटा रही हूँ गाइस, ये वाली चीज को, इक्वेशन को। अब हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ये रफ वर्क में कर रही हूं मैं। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में से एडजस्ट हो गया 16,000, बट किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब जोश का कितना आ रहा है 3/4 और क्रिश का कितना आ रहा है 1/4। ठीक है, तो 16,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 12,000 जोश का, तो 4,000 किसका आएगा, क्रिश का। क्लियर, अब देखना ध्यान से, हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं।
तब आता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तब आता है क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, राइट, ठीक है। अब हमें लेकिन जाना है ओपनिंग कैपिटल पे, हमें दी है क्लोजिंग कैपिटल, तो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये समझाने के लिए हम इतनी डिटेल में कर रहे हैं। एक बार आपको लॉजिक क्या याद रखना है, जो जो ओपनिंग कैपिटल में करता है उसका रिवर्स करूंगा क्लोजिंग कैपिटल में, तो ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाऊंगा। ओपनिंग कैपिटल में जो चीज ऐड करता क्लोजिंग कैपिटल से उसे माइनस करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल में जो चीज माइनस करता क्लोजिंग कैपिटल में उसे ऐड करना पड़ेगा, तब मैं पहुंचूंगा ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन ऐसा हम क्यों करें, उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं इक्वेशन से आपको समझा रही हूँ। जैसे ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करोगे तभी तो क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचोगे ना, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल दी और हमें ओपनिंग पे पहुंचना है, तो क्लोजिंग में से प्रॉफिट माइनस करोगे तभी तो ओपनिंग पे पहुंचोगे ना, राइट। तो कितना आ रहा है, 12,000 और 4,000, ठीक है। अब हमने वो यहाँ माइनस कर दिए, 12,000 और 4,000 माइनस कर दिए, ये तो आ जाएगा 76,000 है ना, और ये कितना आ जाएगा 170, 160, 158,000, ठीक है। ओके ओके, ये हमारा मैच हो गया यहाँ तक, क्लियर, ओके जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक तो हमारा मैच हो गया। एक और एडजस्टमेंट है, क्या, क्रिश एडिशनल कैपिटल लाया है 16,000 की 1 अक्टूबर को, तो हमने क्रिश के कैपिटल में क्या किया होगा, ओपनिंग प्लस ऐड किया होगा एडिशनल कैपिटल, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आया है। तो क्लोजिंग में से माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल तभी तो ओपनिंग आएगा, मतलब क्रिश के 16,000 और माइनस होंगे, राइट, तो 60,000 और इसका 1,58,000 ही रहेगा। ये कोई एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया, ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया जी हमारा, अब ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इस सारी चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं सबको हटाती हूँ। ठीक है, एक बार पूरा सम करा दू, फिर समरी में भी बताऊंगी मैं उसे, ठीक है। मैं सारे सम्स में ऐसे ही करूंगी तो आपको पूरा सम लॉजिकली समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं देखो जोश का अगर इंटरेस्ट निकालू तो कितना आएगा, 1,58,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 12%। पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 12/12, क्योंकि बीच में उसने कुछ भी ना पैसा विड्रॉ किया है ना पैसा एडिशनल लेके आया है। मैम ड्रॉइंग तो की है, ड्रॉइंग इज नॉट अ विड्रॉल, ड्रॉइंग इज टेम्पररी। तो ड्रॉइंग के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम नहीं करते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कम होगा, वो अलग बात है, लेकिन कैपिटल फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम नहीं होगा ड्रॉइंग्स के लिए, बिकॉज ड्रॉइंग टेम्पररी होती हैं। और इसका सेकेंड रीजन और है, ड्रॉइंग्स के लिए हम पार्टनर से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, तो हम उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स बोलेंगे अरे यहाँ तो मुझे तुम पूरा इंटरेस्ट दो ना, मैंने 2 महीने के लिए पैसे निकाल दिए, मैं वापस दे दूंगा। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है तुम्हें पूरा इंटरेस्ट दे रहे हैं, राइट। लेकिन दूसरी साइड से बोलेंगे 2 महीने पैसे निकाले हैं ना, उसका इंटरेस्ट तुम हमें दो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेते हैं, इसलिए बैलेंस आउट हो जाता है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि ड्रॉइंग्स के लिए हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने वाले कैपिटल को कम नहीं करते हैं। व्हाट डज दैट मीन, कि ड्रॉइंग्स के लिए, ड्रॉइंग के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, राइट, अगर ड्रॉइंग्स की है तो कैपिटल अकाउंट जो कैलकुलेट होगा उसमें ड्रॉइंग्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग तो 1,58,000 ही है ना, पैसा लगाया कितना उसने, 1,58,000। अब बीच में उसने 20,000 रुपए विड्रॉ भी किए हैं, लेकिन उससे हम उसका इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1,58,000 पे।
ठीक है। और पूरे साल के लिए मैंने 20,000 कम कर कर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, बिकॉज ये ड्रॉइंग है, परमानेंट विड्रॉल नहीं। अगर यहाँ विड्रॉल लिखा होता तो मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया वैसे करती, कम करती, ठीक है। इसीलिए मैं ड्रॉइंग्स मतलब टेम्पररी विड्रॉल होता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो मैं कैपिटल का बैलेंस निकालती हूँ उसमें ड्रॉइंग्स का इम्पैक्ट मैं नहीं देती हूँ, बिकॉज वैसे भी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो चार्ज करते ही है, ठीक है। तो कैपिटल कितनी निकल रही है इंटरेस्ट के लिए? 1,50,000 जो मेरी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करी कि इस पार्टनर ने 20,000 की ड्राइंग भी करी है तो मैं उससे इंटरेस्ट कम कर दूं, नहीं, मैं पूरे ही साल के लिए इसको इंटरेस्ट कितने पे दे रही हूँ? 1,58,000 पे जो इसने ओपनिंग में पैसा लगाया था, ठीक है। तो 1,58,000 का 12% कितना होता है? 1,89,60, ठीक है। क्लियर? ओके, क्लियर है सबको? तो जोश का इंटरेस्ट ही आ गया। आई रिपीट वंस अगेन बिकॉज ये पॉइंट आपको घर जाके बहुत कंफ्यूज कर सकता है, मैं इसलिए आपको ये अभी ही इतनी बार रिपीट करके क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। हमारा 1,58,000, इसको सबको छोड़ो। जोश ने ओपनिंग में कितना कैपिटल लगाया? पार्टनरशिप फॉर्म में वो आ रहा है, उसने कितने पैसे दिए? 1,58,000, ठीक है। उसके बाद उसने साल के दौरान 20,000 रुपए विड्रॉ किए, ठीक है। तो आपको ड्रॉइंग करिए, ठीक है, ड्रॉइंग के नाम से विड्रॉ किए। मतलब आप क्या बोलोगे, मैम आप तो इंटरेस्ट ऐसे लगाते थे ना कि 1,50,000 जितने टाइम तक ड्रॉ नहीं किए वहां तक, फिर जब कम हो गया बैलेंस तो कम बैलेंस पे इंटरेस्ट दो। ऐसा ड्रॉइंग के केस में नहीं होता है, मैं यही समझा रही हूँ। अगर यहाँ विड्रॉल वर्ड लिखा होता मतलब हमेशा के लिए पैसे निकाल के ले जा रहा है, तो हम उसके कैपिटल बैलेंस को कम करते फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग के लिए पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कम नहीं होता फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज ड्रॉइंग पे ऑलरेडी हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये आ रहा है 1,89,60, ठीक है। अब आते हैं हम क्रिश पे। क्रिश का कैसे निकलेगा? क्रिश का निकलेगा जी, उसका 60,000 का बैलेंस है, 12% का इंटरेस्ट, लेकिन कितने महीने के लिए? बिकॉज वो 16,000 रुपए और लेकर आया था। 16,000 कब लेकर आया था? 1 अक्टूबर तक, मतलब अप्रैल से सितंबर तक फॉर्म ने उसके 60,000 रुपए यूज करे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 60,000 का इंटरेस्ट? 3,600, ठीक है। ओके, और ये अलग तरीके से किया हुआ है, हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा प्रीवियस में उन्होंने फॉलो किया, हम तो उसी पैटर्न से समझे अप टू द नेक्स्ट चेंज तक का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम जैसा किया हुआ है वैसा नहीं करेंगे, बिकॉज हर क्वेश्चन में हम पैटर्न थोड़ी ना याद रखते रहेंगे, हम तो एक ही लॉजिक से चलते हैं कि कैपिटल जब तक नेक्स्ट चेंज तक नहीं आए तब तक का इंटरेस्ट निकालो, फिर वहां से जब तक नेक्स्ट चेंज ना हो तब तक का इंटरेस्ट निकालो। तो हम क्या देख रहे हैं? 60,000 6 महीने के लिए फॉर्म ने यूज करें, 12% से इंटरेस्ट क्या आ गया? 3,600। उसके बाद 16,000 वो और ले आया, मतलब अब 76,000 पार्टनरशिप फॉर्म यूज कर रही है 12% से 6 महीने के लिए, मतलब कितना आएगा? 4,560, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 8,160। आंसर तो मैच होना ही था उसमें, क्या, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसमें एक और पॉइंट है, ध्यान से सुनना। 18,8160 प्लस 18,960, बाप रे बाप, टोटल इंटरेस्ट कितना है? 27,120 का, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट ही हमारे पास कितना है? 16,000 का, मतलब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। देखो उसमें क्वेश्चन में लिखा था 16,000 का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ चार्ज, वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, तो हम लॉस के केस में तो देंगे नहीं। और एक पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब इस केस में कम प्रॉफिट है 16,000 का,
तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा, जबकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था पार्टनर्स को, कितना मिलना था, एक का आ रहा है 18960 और एक का आ रहा है 8160, 18960 और 8160, इस रेशियो में ये 16,000 रुपए बटेंगे, बिकॉज हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे पाए। तो हमारा जितना प्रॉफिट बचा होता है, जितना प्रॉफिट बचा है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, हम उसको किस रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, जो चीज हमें देनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना बन रहा है, इस रेशियो में अब जो बैलेंस बचा है 16,000 बचा है, उसे दे दो, खत्म। किसी को फिर भी डाउट है तो आप मेरे कंसेप्ट वाली क्लास में जाइए, मैंने बहुत डिटेल में से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ओके। बस यहाँ उसकी एक लाइन लिख के इन्होंने दिखा दी है, ठीक है जी, हो गया। अब मैं इसको समराइज कर लेती हूँ आपके लिए क्वेश्चन को। मैं आपको समरी में कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समरी में इन पॉइंट्स को ध्यान से आप लिखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए जो भी ओपनिंग कैपिटल में होता था, जो ट्रीटमेंट ओपनिंग कैपिटल में हुआ उसका रिवर्स करना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल में। इक्वेशन मैंने समझा दी, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, राइट। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, तो क्लोजिंग माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ओपनिंग, राइट। ओपनिंग में जो भी चीजें ऐड होती हैं, हमने इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम करी थी, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग, या ओपनिंग माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग, तो वो सारी चीजें क्लोजिंग में जाके उल्टी होंगी। इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ओपनिंग, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू ओपनिंग। तभी मैंने बोला हमेशा रिवर्स होगा। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा, ड्रॉइंग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होता है, कम होता है, बट फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट will not be affected by drawings. Very very important point. ड्रॉइंग से अगर आपको बोला जाए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालो, तो आप ड्रॉइंग कम करोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालोगे, ओके, क्लियर। लेकिन 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 अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें ड्रॉइंग का इम्पैक्ट नहीं आता है, ड्रॉइंग्स का इम्पैक्ट नहीं आता है। उसमें एक्चुअली किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं आता, सिर्फ 3 चीज का इम्पैक्ट आता है, ओपनिंग कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो वो, एंड थर्ड चीज, अगर परमानेंटली पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो, जिसको हम साफ साफ बोलेंगे विड्रॉ। पार्टनर्स कैपिटल
जो इंटरेस्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं उसमें सिर्फ 3 चीजें आती हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालने के लिए जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो हम पार्टनर्स कैपिटल निकालते हैं उसमें सिर्फ 3 चीजें आती है, ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस विड्रॉल, अगर कुछ है तो। बस इन 3 चीजों का इंपैक्ट होता है, बाकी किसी का नहीं। और कंसेप्ट में मैंने इसे बहुत क्लियरली बताया था। फिर भी डाउट है, कंसेप्ट वीडियो देखना, फिर भी डाउट बचे कमेंट सेक्शन में पूछना, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मार्क दिस 6th इलस्ट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने अपने 6 इलस्ट्रेशन किए हैं, जिसमें मैंने 4th इलस्ट्रेशन एंड 6th इलस्ट्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया है, लेकिन आपको सॉल्व सारे के सारे करने हैं। उसके बाद 4th 6th को आप 2nd या 3rd रिविजन के लिए रख सकते हैं, लेकिन पहले खुद से सारे सॉल्व करना, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हमने अपने 1 to 6 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिया है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और सारे सब्जेक्ट के वीडियो